जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव यानी कि केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का एक बयान जो है वो झारखंड की सियासत में हलचल मचा दी है। आखिर उनकी बयान क्या है, ये सारी बात जो है इस वीडियो में करेंगे और सारा कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर बयान का मायने क्या निकलता है, क्या आने वाले वक्त में झारखंड में जो वर्तमान की सरकार चल रही है इस सरकार की बदली बदली सी तस्वीर रहेगी या फिर जो अभी सरकार चल रही है इंडिया गठबंधन की ये चलती रहेगी। चलिए चलते हैं और समझते हैं। दरअसल बात यह है कि झारखंड में 2 सीट पे राज्यसभा का चुनाव हुआ। इस राज्यसभा का चुनाव में जो है कि भाई क्रॉस वोटिंग का खेला बड़ा तगड़ा चला, यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग का कहानी चला, क्योंकि ये इतिहास झारखंड का रहा है हमेशा कि भाई चाहे वो 2010 हो 2012 हो या तमाम जब जब भी जो है कि राज्यसभा की चुनाव हुई है उस वक्त में जो है कि भाई विधायक बिके हैं। तो आखिर इस बार कैसे चूकेंगे? इस बार भी बिक गया, अब इस बार बिके, लेकिन बिकने से पहले जो है कि जब भाई चुनाव का घोषणा होता है, कैंडिडेट का घोषणा होता है, भाई वोटिंग होता है, उससे पहले तक जो है दावा किया जाता है इंडिया गठबंधन के द्वारा कि हमारे 2 कैंडिडेट जीत रहे हैं, यानी कि एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बैजनाथ राम जी और दूसरा जो है कि प्रणव झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। लेकिन होता ऐसा नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो उम्मीदवार बैजनाथ राम थे वो जीत गए और वह प्रणव झा जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो हार गए। और जीते कौन? तीसरा कैंडिडेट जो किसी दल से नहीं थे, वो भाई निर्दलीय थे, परिमल नाथ वानी। परिमल नाथ वानी को बीजेपी का पूर्ण जो है कि भाई समर्थन था, यानी कि इनडायरेक्ट उनको जो है कि पूरा समर्थन दिया गया। हालांकि बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा की थी, लेकिन परिमल नाथ वानी को पूरा जो है सपोर्ट कर दिया। अब ये जो क्रॉस वोटिंग का हुआ उसके बाद प्रणव झा का हारना, उसके बाद वहां से जो है कि भाई आरोप और प्रति आरोप का खेला होना स्टार्ट हो गया। एक तरफ जो है कि भाई कांग्रेस इस बात को कहती है कि आरजेडी और माले जो है कि क्रॉस वोट किया, उनके विधायक बिक गए। तो दूसरे तरफ जो है कि भाई आरजेडी और माले का जो विधायक है वो कांग्रेस पर जो है प्रहार करते हुए इस बात को कहता है भाई कांग्रेस ना बतावे कि क्या है, आपने क्या बर्बाद किया देश को वो अच्छी तरीके से पता। अब ये घमासान जो है भाई थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इसी दौरान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव जो केंद्रीय प्रवक्ता भी हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जो है अपने पार्टी का पक्ष रखने के लिए भाई हमेशा रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होता है तो उस वक्त में उस कहते हैं कि वर्तमान के जो सीएम है हेमंत सोरेन यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब 56 विधायकों का नेता नहीं है, वो महज 50 विधायकों का नेता है। अब ये जो बयान है ना, ये बयान काफी कुछ दर्शाता है, यानी कि सुप्रियो भट्टाचार्य का एक भाई कड़ा संदेश है क्रॉस वोटिंग को लेकर आरजेडी को और माले को कि भाई आप जो है कि अपना देख लीजिए। अब 50 विधायकों का नेता है सीएम हेमंत सोरेन, 56 का नहीं है। पहले तो 56 की बात होती थी कि भाई हमारा 56 वाली कहानी है, लेकिन अब 56 की कहानी नहीं है। तो इस बात को भी समझिए कि थोड़ा सा इंडिया गठबंधन का आंकड़ा को समझते हैं कि किनके पास कितना सीट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास सबसे ज्यादा सीट है भाई 34 सीट, कांग्रेस के पास 16 सीट, 34 और 16 50 हो गया। 4 जो है आरजेडी के पास और 2 लेफ्ट के पास यानी कि माले के पास, यानी कि लेफ्ट और आरजेडी को साइड कर दिया गया और सिर्फ कांग्रेस और जेएमएम यानी कि राहुल गांधी और हेमंत सोरेन की अब जुगलबंदी चलेगी। देखिए एक कहानी बताया गया था कि राज्यसभा चुनाव के बाद जो है सरकार की तस्वीर बदलेगी और ये तस्वीर बदलने की आसार भी दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आरजेडी और लेफ्ट को लेकर भाई बात कही गई, यानी कि सिर्फ जो है कि के राजू कांग्रेस के जो प्रभारी थे वो प्रहार नहीं किया, अब तो जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी प्रहार करने लगा। लेकिन खेला जो है कि समझने वाली बात है, यहां पर सिर्फ जो है कि भाई आरजेडी और लेफ्ट के ऊपर आरोप लगाना सही नहीं है। पूरा इंडिया गठबंधन बिकाऊ था जी। परिमल नाथवानी जो है कि भाई आते हैं और हेमंत सोरेन से 2.5 घंटे का मीटिंग है उनका, क्या करने का और क्या मीटिंग था, अब सोचने वाली बात है। अब एक बात है कि भाई अभी इंडिया गठबंधन की सरकार है झारखंड में, विपक्ष में तो बैठा हुआ नहीं है। हालांकि मैं जो है कि भाई ये नहीं कह रहा हूं कि
आरजेडी और लेफ्ट जो है क्रॉस नहीं होगा। आरजेडी, कांग्रेस और ये सभी लोग जो है कि भाई आप देख लीजिए, बिहार का जो राज्यसभा का चुनाव था उस चुनाव में भी जो है खुद आरजेडी का एक जो विधायक थे वो बिक गए थे भाई, 3 जो है कि कांग्रेस के बिक गए थे, बिके थे। लेकिन थोड़ा सा जिस बात को हम लोग समझना चाह रहे थे वहां समझिए, अभी जो वर्तमान में जो है कि भाई सत्ता है, अगर विपक्ष में बैठते तो आपका जो है कि विधायक इधर से उधर हो सकता था, लेकिन अब सत्ता में बैठ के आपके विधायक इधर से उधर हो कैसे गए, सवाल ये बनता है। क्योंकि आप जो है कि सत्ता का बागडोर आपके हाथ में, और इस सरकार की मुखिया जो है हेमंत सोरेन है, और बिना हेमंत सोरेन का अगर कहा जाए कि भाई ये सारा खेला हुआ होगा तो ऐसा नहीं हो सकता। हेमंत सोरेन को सब पता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को सब पता है कि होने वाला क्या है, क्योंकि परिमल नाथवानी अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया तो वो सिर्फ लड़ने नहीं आया था, जीतने आया था, और ये बात पहले से फिक्स हो चुका था, ये पहले से कहानी था। प्रणव झा को जो है बलि का बकरा बना दिया गया। परिमल नाथवानी जो है कि भाई पहले से फिक्स था कि हमको कैसे चुनाव लड़ना, इसीलिए इस बात को कहा भी गया कि आप जो है कि बीजेपी से कैंडिडेट ना होके आप निर्दलीय हो, बीजेपी आपको जो है कि पूरा समर्थन कर देगा, इधर से हम लोग खेला कर देंगे, आप जीत जाएंगे, कहानी हो गया। बस यही हुआ, क्योंकि परिमल नाथवानी का बार बार एक कहानी चल रहा था कि वो झारखंड से 2 टाइम जो है कि राज्यसभा गए हैं और झारखंड के बड़े बड़े नेताओं से उनकी संपर्क और उनकी दोस्ताना संबंध रही है। भाई सब पैसा बोलता है, क्योंकि मुकेश अंबानी साहब का जो है भाई करीबी दोस्त है तो पैसा बोलता है। तो खैर, किसी आरजेडी और लेफ्ट के ऊपर आरोप लगाना ये थोड़ा सा नहीं है भाई, आरोप तो पूरे इंडिया गठबंधन पे है। कांग्रेस वाले क्या कहेंगे, कांग्रेस वाले का इतिहास रहा है, अगर राहुल गांधी को छोड़ दिया जाए, भाई राहुल गांधी बीजेपी से कभी समझौता नहीं करेगा, इस बात को कह सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता जो है कि भाई समझौता किए हैं और कर रहे हैं। कौन नेता है भाई, सब नेता जो है समझौता किया है, यहां से जो है कि पूरा ट्रेंड होता है और चला जाता है बीजेपी में। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी नहीं करेगा ये, तो ये तो इतिहास दर्शाता है। और अब जो है कि 56 और 50 की जो बात चल रही है, सुप्रियो भट्टाचार्य जो केंद्रीय सचिव हैं, केंद्रीय महासचिव हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो अब दिलचस्प जो है कि कहानी आएगी, दिलचस्प मोड़ आएगा इसमें। हालांकि जो है चुनाव के बाद कुछ लोग जो है किसी खास पार्टी को बी टीम साबित करने में लग गए, और कोई किसी खास पार्टी की बात नहीं है भाई। डुमरी के विधायक जयराम महतो की एक पार्टी है, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, सवाल लोग उससे कर रहे हैं। भाई अगर जयराम महतो स्वतंत्र था, निर्दलीय था, जो हुआ हुआ, वो दिया होगा जिसको दिया होगा। भाई लोग जो है कि उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सवाल तो इनके ऊपर जो सेकुलर का चोला पहन के जो है कि लोगों से वोट मांगते हैं, और एक खास समुदाय जो है कि अपना इनको रहनुमा मान के जो है कि वोट करता है, लेकिन आपकी वोट की सौदा कहां किया जाता है। इस समाज को, जो समाज अपने आप मतलब जो समाज का 90% वोट इन सेकुलर दलों को मिलता है, वो समाज की जो है कि भाई सद्बुद्धि आवे, कम से कम राजनीतिक चेतना बढ़े। आप सवाल जयराम से कर रहे हैं, सवाल जयराम से आप क्यों करेंगे, क्योंकि जयराम को तो कभी आप वोट ही नहीं किए हैं। भाई फर्स्ट टाइम में वो चुनाव लड़ा, लड़का चुनाव लड़ा तो क्या आप कितने तादाद में लोग उसे वोट किए हैं ये अच्छी तरीके से पता है, जिस समाज की बात हो रही है, और वो समाज है मुस्लिम समाज। आप तो 99% जो है कि भाई जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट को किए हैं वोट, और बीके भी वही लोग हैं, तो सवाल वहां होनी चाहिए था। लेकिन सवाल जो है बी टीम साबित करने में लग गया कि भाई मैंने तो पहले से, कई लोगों का तो पोस्ट में ऐसे दिख रहा जयराम के लेकर कि भाई मैंने तो पहले ही कहा था जयराम बीजेपी का बी टीम है, बी टीम है। भाई जयराम बीजेपी का बी टीम है, लेकिन तुम्हारा जो दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस के विधायक, आरजेडी का, लेफ्ट का, ये कैसे बिक गए? इनको बीजेपी का बी टीम, सी टीम, डी टीम आपको नहीं समझ में आ रहा। खैर चलिए, अलग बात है, लोग को जो है कि सद्बुद्धि दे, थोड़ी सी राजनीति का चेतना बढ़े और सोचे राजनीति क्या होता है। खैर चलिए, आप लोग जो है कि आइए कमेंट सेशन में और बताइए कि क्या झारखंड में राजनीति और जो ये सरकार चल रही, सरकार की स्वरूप बदलेगी या फिर यही सरकार चलती रहेगी? क्योंकि सुप्रियो भट्टाचार्य जी का इस तरीके का बयान देना कि अब जो है कि सीएम हेमंत सोरेन जो है वो 56 विधायकों का नेता नहीं है, अब महज 50 विधायकों का नेता है। तो सारा आंकड़ा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, आप जो है
कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आने वाले वक्त में क्या होगा नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।